हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुश डिजिटल। तो हम लोग पिछली वीडियो में रेशियो और प्रोपोर्शन को लेकर डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग उस रेशियो और प्रोपोर्शन के चैप्टर से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आप देखते रहिए, रेशियो का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, प्रोपोर्शन का भी होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए हमारी वीडियो को और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए क्योंकि आपको वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए रेशियो का पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे ये जॉब एग्ज़ाम में भी आता है। कोई भी जॉब एग्ज़ाम्स हो, एप्टीट्यूड पार्ट में ये सब प्रॉब्लम्स आता है। देखिए पहला प्रॉब्लम क्या है। इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स is 3:2। तो प्रॉब्लम नंबर 1, रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स 3:2। तो फिर बॉयज़ और बोल रहा है इफ़ टोटल स्टूडेंट्स इज 200 देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। टोटल स्टूडेंट्स कितना है? तो कुल बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के 200 स्टूडेंट्स है। तो बोल रहा है नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। बॉयज़ कितना है ये हमको निकालना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। आपको बोला क्या है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो है 3:2। तो फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट ऑफ बॉयज़ कितना होगा? ये होगा बॉयज़ का जो पार्ट है इस रेशियो में, बॉयज़ का 3 है और गर्ल्स का 2 है जो पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो बॉयज़ का 3 है तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट। टोटल पार्ट मतलब क्या? 3 + 2 5। ये पार्ट ऑफ बॉयज़। सेम एज पार्ट ऑफ गर्ल्स कितना होगा? टू है पार्ट गर्ल का, तो 2/5। ये हो गया पार्ट। तो अभी निकलना है कि बॉयज़ कितना है। तो therefore नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? तो पार्ट ऑफ बॉयज़ इनटू टोटल स्टूडेंट्स। तो फिर ये कितना हो गया? पार्ट है आपका बॉयज़ का 3/5, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 200, तो 200, तो 5 से 200 मतलब 40। तो 3 × 40 कितना होता है? 120। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना आया? 120। ये काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। ये सिंपल प्रॉब्लम ही आता है जॉब एग्जाम्स में। आप ये नहीं सोचिए कि जॉब का एग्जाम्स होगा जो एप्टी पार्ट है तो उसमें काफ़ी हार्ड प्रॉब्लम्स रहता है। नहीं, प्रॉब्लम सिंपली रहता है, लेकिन उसको सॉल्व करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को कम करना है, बस, और कुछ नहीं। चलिए प्रॉब्लम नंबर 2। दूसरा प्रॉब्लम यह है द रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर इज 3:2। मिल्क to water 3:2। The ratio of milk and water is 3:2। अभी प्रॉब्लम में क्या है? What amount of milk is to be added to 30 liter of the solution so that the new ratio would be 7:3। तो
टोटल सॉल्यूशन कितना है? टोटल सॉल्यूशन है 30 लीटर। इसमें हम कितना मिल्क ऐड करेंगे ताकि न्यू रेशियो जो है, न्यू रेशियो यह है प्रॉब्लम। तो पहले क्या करना होगा, पहले हम लोग निकाल लेंगे कि मिल्क कितना था और वाटर कितना था सॉल्यूशन में। तो देयरफॉर ये कितना होगा, मिल्क का पार्ट 3 है तो 3 डिवाइडेड बाई कितना, 3 + 2 5 हो गया, जो पिछला प्रॉब्लम में भी बताए थे वैसे, इनटू कितना बोले थे, जो टोटल पार्ट है वो, टोटल मतलब कितना 30 लीटर है, तो 30 लीटर इक्वल्स टू ये कितना होगा, एटीन लीटर्स। अमाउंट ऑफ वाटर का पार्ट 2 है तो 2/5 मतलब पार्ट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट, 3 + 2 5, यह होगा 12 लीटर्स। ये अमाउंट मिल गया हम लोगों का। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो मिल्क मिल गया 18 लीटर्स और वाटर मिल गया 12 लीटर्स। अभी व्हाट अमाउंट ऑफ मिल्क इज टू बी एडेड, ठीक है, तो लेट x लीटर्स ऑफ मिल्क is to be added, ठीक है। तो फिर 8 लीटर्स ऑफ मिल्क हम लोग अगर ऐड करेंगे तो पहले हम लोगों का था 18 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो फिर देयरफॉर 18 प्लस कितना ऐड किया x इज टू वाटर कितना था 12, न्यू रेशियो कितना बोले थे 7:3, ये हो गया एक्सप्रेशन। अब इसको सॉल्व करने में x का जो वैल्यू आएगा वही है आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं। 18 प्लस x डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 7/3, तो ये हो गया 54 प्लस 3x इक्वल्स टू 84, 3x इक्वल्स टू 30 और x इक्वल्स टू 10। सो आंसर आ गया 10 लीटर्स ऑफ मिल्क अगर हम लोग ऐड करेंगे तो रेशियो आएगा ये। तो चलिए एक बार बैक कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि आंसर जो आया वो सही है कि नहीं। मिल्क निकला था कितना 18 लीटर्स, तो 18 के साथ अगर 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28 लीटर्स। 28 लीटर्स मिल्क हो गया। वाटर कितना है 12, तो 28 कितना होता है, ये हो गया 4 हो गया आपका, कॉमन चला गया तो 7:3, ये जो रेशियो है वही, तो आंसर है 10 लीटर्स। यही सब क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में और जॉब में भी, तो ऐसे आपको करके दिखाना है सॉल्व करके। अभी रेशियो का 2 प्रॉब्लम हो गया,
अभी आगे बढ़ते हैं, प्रोपोर्शन का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रोपोर्शन का नंबर 1। तो पिछले वीडियो में आपको एक प्रॉब्लम बताए थे, उसका हम सॉल्विंग करेंगे। तो चलिए, एक प्रॉब्लम था जो हम लोग ABCD करके बताए थे कि सब में कितना ऐड करना है ताकि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। पहले प्रोपोर्शन में नहीं था, लेकिन कितना अमाउंट ऐड करेंगे ताकि वो प्रोपोर्शन में आ जाए। अब पिछले वीडियो जाके देख लीजिए एक बार, तो उसी का हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन में सॉल्विंग करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। A इक्वल्स टू 3, B इक्वल्स टू 5, C इक्वल्स टू 8 और D इक्वल्स टू 12। अभी A is to B here is not in proportional with C is to D, because 3 is to 5 is not proportional with 8 is to 12। ये होता है कितना, 2 is to 3। तो 2 is to 3 है ये इसका रेशियो 3 is to 5 मैच नहीं कर रहा है, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। लेकिन हम लोग कितना ऐड करेंगे हर इस टर्म में ताकि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। ठीक है, तो चलिए, लेट x is to be एडेड। हर टर्म में हम लोग x ऐड करते हैं, देखते हैं। तो फिर a प्लस एक्स, तो फिर 3 प्लस एक्स, ठीक है, ये हो गया 5 प्लस एक्स। नाउ इट विल बी इन प्रोपोर्शनल टू 8 प्लस एक्स 12 प्लस एक्स। हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। तो फिर बेसिकली जो रिलेशन है उसी को पुट कर देंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल है। तो फिर 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 12 प्लस एक्स। यही है रिलेशन। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया ये 12x और 3x 15x इक्वल्स टू 40 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 8x प्लस 5x मतलब 13x। अभी x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फिर 2x इक्वल्स टू इधर ही आया तो हो गया 4 और x इक्वल्स टू 2। बेसिकली ये टर्म ये 2 अगर ऐड करेंगे तो फिर ये प्रोपोर्शन में आ जाएगा। आप लोग देख लीजिए एक बार ऐड करके होता है कि नहीं। तो 3 प्लस 2 होता है 5, ये हो गया 5। b का है कितना 5 है, 5 प्लस 2 7, ये हो गया 7। देखते हैं आता है कि नहीं प्रोपोर्शन में। 8 प्लस 2 10 और 12 प्लस 2 14। तो फिर इसका जो रेशियो है ये भी है, ये रेशियो जो है ये भी 5:7 ही है, तो ये प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में क्या था बोले थे कि रेशियो सेम होना चाहिए दोनों टर्म का, तो ये हो गया। तो ये हो गया आंसर आपका 2। ठीक है, चलिए प्रोपोर्शन का और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसके पहले हम लोग प्रोपोर्शन में आपको 2 टर्म बताए थे, एक है कॉम्पोनेंडो एक है डिविडेंडो। इसको छोड़ के और 2 टर्म है जो कि उस वीडियो में बोला नहीं गया था, अभी इस वीडियो में आपको बोल देते हैं। और 2 टर्म है, उसको हम लोग कहते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक है आपका ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो में क्या होता है, देखिए एक प्रोपोर्शन है, मान लीजिए A:B C:D, यह है प्रोपोर्शन। तो
हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A/C इज इन प्रोपोर्शन टू B/D। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। बेसिकली ऑल्टरनेट किए, ये मीन का जो दो टर्म था, मीन का टर्म दोनों ऑल्टरनेट किए, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। और एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो में क्या होता है, ये आपका प्रोपोर्शन। तो इन्वर्टेंडो में क्या होता है, B/A इज इन प्रोपोर्शन टू D/C। ये हो गया आपका टेंडो, ये हो गया इन्वर्टेंडो, मतलब इन्वर्स हो गया। जो रेशियो का जो टर्म था वो इन्वर्स हो गया, इसलिए हम लोग कहते हैं इन्वर्टेंडो। ये तो बेसिकली टर्म है। अभी प्रोपोर्शन का और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 5:7 इज इन प्रोपोर्शनल टू 15:x। अभी क्वेश्चन है फाइंड x। ये सब बेसिक क्वेश्चन ही आता है एग्जाम्स में, इसलिए आपको प्रैक्टिस करके दिखा देते हैं। तो सिंपल है, ऐसा अगर प्रॉब्लम आपको आया, आपको कुछ नहीं सोचना, जो रिलेशन बताए थे बस वो पुट करना है। एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इक्वल्स टू मीन्स का प्रोडक्ट, और कुछ नहीं बस। तो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट मतलब क्या, 5 × x इक्वल्स टू मीन्स का प्रोडक्ट क्या, 7 × 15। इसमें x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 × 15 डिवाइडेड बाई 5, 5 15 3 इक्वल्स टू 21। x हो गया 21। इजी है, ये सिंपल प्रॉब्लम है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आया तो फिर आपको बस रिलेशन में पुट कर देना है और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं अभी, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में डालना है, और उसमें से किसी लकी विनर को रैंडमली चूज़ करके हम लोग उसका नाम हम लोगों का इंस्टा पेज और फेसबुक पेज पे देंगे, और विनर को मिलेगा पेटीएम कैश मनी प्राइज़ हम लोगों के चैनल की तरफ से। तो फिर ये क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन, जिसका आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आगे जाके आपको कोई वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेकर डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। थैंक यू।